रामलाल एक किसान था जो एक छोटे से गांव में रहता था। वो कड़ी मेहनत करता था, लेकिन उसकी किस्मत खराब थी। उसकी मेहनत का फल उसे कभी नहीं मिला। उसके पास बहुत कम जमीन थी और फसल भी अच्छी नहीं होती थी। रामलाल बहुत गरीब था और उसकी हालत दिन ब दिन बिगड़ती जा रही थी। उसके परिवार में बहुत लोग थे। उसकी बीवी, 3 बच्चे और बूढ़े माता पिता भी थे। उसकी बीवी और 3 बच्चे थे। सभी लोग मिलकर काम करते थे, लेकिन फिर भी गुजारा मुश्किल था। वो हमेशा भूखे रहते थे। खाने के लिए पर्याप्त भोजन नहीं था। रामलाल कर्ज में डूबा हुआ था। उसने गांव के साहूकार से पैसे उधार लिए थे। साहूकार बहुत कठोर आदमी था। वो बहुत ज्यादा ब्याज लेता था। रामलाल उसे चुकाने के लिए बहुत संघर्ष करता था। उसकी मेहनत के बावजूद कर्ज बढ़ता ही जा रहा था। उसका दिल चिंता से भरा रहता था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो अपने परिवार का पेट कैसे भरे। उसकी हालत दिन ब दिन बिगड़ती जा रही थी। एक दिन रामलाल ने सुना कि एक किसान अपनी गाय बेच रहा है। यह खबर सुनकर रामलाल के मन में एक उम्मीद की किरण जागी। गाय जवान और स्वस्थ थी। वो बहुत सारा दूध देती थी। रामलाल ने सोचा कि यह गाय उनके परिवार के लिए वरदान साबित हो सकती है। रामलाल को एक मौका दिखा। उसने गाय खरीदने का फैसला किया। यह निर्णय उसके लिए आसान नहीं था, लेकिन उसने हिम्मत जुटाई। वो जानता था कि यह बहुत बड़ा रिस्क है। उसने अपनी सारी जमा पूंजी लगा दी। उसने अपने भविष्य को दांव पर लगा दिया। उसने कुछ पैसे उधार भी लिए। रामलाल गाय को घर ले आया। उसके मन में एक नई उम्मीद थी। उसकी बीवी चिंतित थी। वो जानती थी कि उन्होंने बहुत बड़ा रिस्क लिया है, लेकिन रामलाल के आत्मविश्वास ने उसे थोड़ी राहत दी। लेकिन रामलाल दृढ़ था। उसने अपनी बीवी से वादा किया कि ये गाय उनकी जिंदगी बदल देगी। उसने उसे भरोसा दिलाया। वो कड़ी मेहनत करेगा और सारा कर्ज चुका देगा। उसने अपने सपनों को साकार करने की ठान ली थी। रामलाल ने अथक परिश्रम किया। उसने गाय की देखभाल ऐसे की जैसे वो उसका अपना बच्चा हो। उसने उसे सबसे अच्छा चारा खिलाया। उसने उसे साफ और स्वस्थ रखा। बदले में गाय ने बहुत सारा दूध दिया। रामलाल ने गांव में दूध बेचा। उसने अच्छी कमाई की। धीरे धीरे रामलाल की किस्मत बदल गई। उसने अपना कर्ज चुका दिया। उसने और गायें खरीदी। उसकी आमदनी बढ़ गई। वो आखिरकार अपने परिवार का पालन पोषण कर सका। उसने अपने बच्चों को स्कूल भेजा। वो खुश और गर्व महसूस कर रहा था। भाग 4, दूसरों की मदद। यह कहानी है रामलाल की, जो अपने गांव के सबसे सफल किसानों में से एक बन गया। रामलाल गांव के सबसे सफल किसानों में से एक बन गया। उसकी मेहनत और लगन ने उसे इस मुकाम तक पहुंचाया, लेकिन वो अपने संघर्षों को कभी नहीं भूला। उसे याद था कि कैसे उसने कठिनाइयों का सामना किया था। उसने देखा कि दूसरे किसान भी उसी तरह संघर्ष कर रहे हैं जैसे वो कभी करता था। उनके दर्द और परेशानियों को उसने महसूस किया। रामलाल ने उनकी मदद करने का फैसला किया। उसने सोचा कि अगर उसे मदद मिल सकती है तो वो भी दूसरों की मदद कर सकता है। उसने अपना ज्ञान और अनुभव उनके साथ साझा किया। उसने उन्हें नई तकनीकों और तरीकों के बारे में बताया। उसने उन्हें बहुत कम ब्याज पर कर्ज दिया ताकि वे भी अपने खेतों को सुधार सकें और अपनी जिंदगी को बेहतर बना सकें। रामलाल ने गांव की भी मदद की। उसने गांव के विकास के लिए कई परियोजनाओं में हिस्सा लिया। उसने स्कूल और अस्पताल बनाने के लिए पैसे दान किए ताकि गांव के बच्चों को अच्छी शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाएं मिल सकें। वो मानता था कि सभी को सफल होने का मौका मिलना चाहिए। उसने हमेशा दूसरों को प्रेरित किया है। वो अपने गांव को एक बेहतर जगह बनाना चाहता था। उसकी मेहनत और उदारता ने गांव को एक नई दिशा दी। भाग 5, मेहनत की विरासत। रामलाल की कहानी एक प्रेरणा है। ये कड़ी मेहनत और विश्वास की ताकत दिखाती है। मुसीबतों के बावजूद उसने कभी हार नहीं मानी। उसने एक मौका लिया और वो सफल रहा। उसने न केवल अपनी जिंदगी बदली, बल्कि दूसरों की जिंदगी भी बदली। उसकी कहानी हमें सिखाती है कि हमें कभी उम्मीद नहीं छोड़नी चाहिए। हमें हमेशा दयालु और मददगार बनने का प्रयास करना चाहिए। हमें याद रखना चाहिए कि सफलता तब और मीठी होती है जब उसे बांटा जाता है। अगर आपको ऐसी और प्रेरणादायक कहानियां सुननी हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।
अगली बार फिर मिलेंगे एक और प्रेरक कहानी के साथ। तब के लिए अपना ख्याल रखिएगा। धन्यवाद।